ठीक है अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी। चुनाव में वो गिग्गी बन जाएगी, आपको नहीं तो सीधे बोलेंगे। ठीक है नीरज जी, क्या अखिलेश यादव अपने पुराने एमवाई समीकरण पर वापस लौट रहे हैं इस तस्वीर के जरिए? क्या ये एक संदेश या यूं कहे कि एक छुपा हुआ संदेश है जो देखा जा सकता है? क्योंकि 2027 का रण अब तय हो चुका है। एक तरफ तो जहां कांवड़ यात्रा को लेकर तरह तरह की बयानबाजी हो रही थी, सनातन विरोधी तमाम बयान दिए जा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव का इस तरह से मस्जिद में जाकर बैठना, ये क्या संदेश दे रहा है? देखिए, एक मूल बात यह है कि अगर कोई व्यक्ति वहां मीटिंग करने जाता तो क्या आपको लगता है कि सड़क से इस ओर से उधर जाते समय क्या वो 2000 5000 आदमी या 200 आदमी लेके नहीं जा सकता था? क्या वहां कोई आम आदमी नजर आ रहा था जो मीटिंग हो रही थी? और क्या भारत की पार्लियामेंट इतनी छोटी है कि देश की तीसरी बड़ी पार्टी वहां 4 लोगों को साथ बैठ के मीटिंग नहीं कर सकती? इस तरह की बातें करने से कोई फायदा नहीं है। महंगाई, बेरोजगारी, सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, पेपर लीक, इन पे कोई बात नहीं करना चाह रहा। समाजवादी पार्टी भी नहीं बात करना चाह रही, सत्ता पक्ष भी बात नहीं करना चाह रहा। अगर ये मंदिर मस्जिद से देश का भला होता है, प्रदेश का भला होता है, तो मुझे लगता है कि पूरे हिंदुस्तान में जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों के नेताओं को यही करना चाहिए। मंदिर मस्जिद कर लीजिए, मस्जिद में मीटिंग क्यों हो गई, कुंभ क्यों हो गया, कुंभ में आप कुंभ की बुराई भी करते रहे, नहाने भी चले गए, तमाम चीजें हैं। मुझे लगता है कि देश की जनता वहीं खड़ी है और आप देश की जनता के बारे में कोई चीज नहीं सोचना चाह रहे। आप इस पर चर्चा नहीं करना चाह रहे कि प्रधानमंत्री जो घर घर जल योजना चल रही है, पानी की टंकी नीचे चली जा रही है बनने के बाद तुरंत की तुरंत, उस पर चर्चा। अगर हमारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जिस तरह कह रहे हैं कि 2047 में विकसित गणराज्य होगा और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, यही बात 21 राज्यों के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि जो पानी में की टंकियां जमीन में घुस जा रही, इनसे हम विकसित राष्ट्र बनेंगे? क्या हम इन मंदिर मस्जिद और राणा सांगा और औरंगजेब से अगर हमारा देश विकसित राष्ट्र बनता हो तो हम बनाने को तैयार हैं? लेकिन इन सब चीजों से जनता का कोई मुद्दा हल नहीं हो रहा ना। जनता वहीं खड़ी है। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो, मुद्दे की तलाश कर रही है। कोई मुद्दा दोनों के पास नहीं है जिसको लेकर अगर जनता के बीच में जाता है। जनता के जुड़े हुए मुद्दों पे आप बात क्यों नहीं करना चाह रहे? वोट जनता को देना है, जनता ने आपको चुनकर सरकार में दिया है, इसलिए थोड़ी दिया कि आप मंदिर बनाइए, मस्जिद बनाइए, बनाइए, लेकिन जनता के बारे में भी सोचिए। पेपर लीक पे आपने एक आदमी पकड़ लिया, उसके बाद दूसरा आदमी कहाँ है? इतने बड़े दुनिया का साम्राज्य पेपर लीक का चल रहा, क्या कार्रवाई करता है? इस पे कोई चर्चा नहीं होगी। आपके सहयोगी दल सुभाषपा के विधायक जी के खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज है पेपर लीक के मामले पे, क्यों गिरफ्तारी नहीं कर पाए आप? तमाम चीजें हैं। मैं ये नहीं कहता कि समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, निश्चित रूप से मंदिर मस्जिद की राजनीति नहीं होनी चाहिए, देश के और प्रदेश के भविष्य की बात होनी चाहिए। अगर देश की जनता का विकास, छात्र है, नौजवान है, किसान है, इन पर चर्चा करिए। सड़क पर गड्ढे नहीं दिख रहे क्या? समाजवादी पार्टी को नहीं दिख रहे क्या? समाजवादी पार्टी को आंदोलन करना चाहिए। सवाल वही है नीरज जी, सवाल वही है कि क्या समाजवादी पार्टी, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जनता के बारे में, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जनता के मुद्दों को नहीं उठा रहे, तो सवाल वही है कि आखिर मस्जिद में बैठ के अखिलेश यादव कौन सी रणनीति बना रहे हैं, कौन से पेपर लीक को लेकर कानून बना रहे हैं, या जनता के कौन से मुद्दे वो वहां बैठकर बना रहे हैं जो मस्जिद में बैठकर वो कर रहे हैं? फिर एक तरफ वो बयान देते हैं कांवड़ यात्रियों को लेकर, उनके तमाम नेता हैं, कांवड़ियों को लेकर बयान देते हैं, फिर आप मस्जिद में जा रहे हैं, तो एक नेगेटिव संदेश, एक नेगेटिव मैसेज जा रहा है। मुझे लगता है सरकार में इस समय अखिलेश यादव नहीं है। अखिलेश यादव नहीं है और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। पेपर लीक के खिलाफ कार्रवाई होगी तो भारतीय जनता पार्टी करेगी। समाजवादी पार्टी केवल विरोध प्रदर्शन कर सकती है, या अन्य कोई राजनीतिक दल होगा वो विरोध प्रदर्शन करना सरकार की जिम्मेदारी है ना। सरकार तो जिसकी है उसकी जिम्मेदारी होगी। अगर कोई भाई अपराधी थे उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी से सांसद भी रहे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई कि नहीं की गई? निश्चित रूप से की गई। और उन्होंने अगर अपराध नहीं किया होता तो उनके साथ कैसी सजा मिली उनके? क्यों उनके मकान गिराए गए? निश्चित रूप से वो उन्होंने अवैध रूप से संपत्ति कमाई थी और सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, अपराध मुक्त समाज बना दिया। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सड़कें बनवा रही है सरकार, हम स्वीकार करते हैं विकास, लेकिन प्रदेश की जनता के हित में कौन से काम कर रहे हैं आप ये भी तो बताइए। चलिए ठीक है, अपर्णा